बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावर हुसैन। आप देख रहे हैं जावर बाइस इलेक्ट्रिकल चैनल। आज मैं आपको आयरन इस्त्री को फ़िटिंग करने का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगा। जो हमने नई प्लेट ली है उसको फ़िटिंग कैसे करना है, उसका थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक जो होता है उसको कैसे फ़िटिंग करना है उसकी, और इसकी जो दस्ती होती है उसको कैसे फ़िटिंग करना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं प्यारे दोस्तों, इस्त्री को फ़िटिंग करना शुरू करते हैं। जी प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमने प्लेट के ऊपर थर्मोस्टेट को लगाना है, जिसको ऑटोमेटिक बोलते हैं। उसका जो दरमियान वाला पेच है उसको आपने बराबर रखकर ऑटोमेटिक को इस तरह से लगा देना है, और इसका जो पॉइंट है आपने बराबर रखना है। और उसके बाद हम जिस पेज के साथ स्पीड कम या ज़्यादा होती है ऑटोमेटिक बिल्कुल पतरी के ऊपर रखकर दरमियान के अंदर रखकर आपने इसको टाइट करना है, फिट करना है। जी ये देखिए हमने ऑटोमेटिक को सेट कर लिया है। उसके बाद इसके पीछे एक नट लगा हुआ होता है जिसका कनेक्शन ऑटोमेटिक और एलिमेंट के साथ होता है, उसको भी हमने ये देखें लगा लेना है। इस स्क्रू को आपने अच्छे से टाइट करना है ताकि बाद में लूजिंग वगैरह स्पार्किंग वगैरह ना करे। ये देखें पॉइंट जो होते हैं बिल्कुल बराबर तरीके से आपने फिटिंग करना है इसको। जी उसके बाद इसको पत्थर बोलते हैं, हम इसके ऊपर पत्थर की फिटिंग करेंगे। पत्थर के ये स्क्रू नट लगे हुए हैं, आपने अच्छे तरीके से इनको बंद करना है ताकि बाद में खुलकर पेज अगर अंदर गिर गया तो शार्ट वगैरह होने का मसला होता है। इनको आपने अच्छे तरीके के साथ मजबूती से बंद करना है। प्यारे दोस्तों, ये जो नट लगा हुआ है, ये जो छोटा सा पेच लगा हुआ है, इसको अगर आप खोलेंगे तो इसकी जो स्पीड है इस्त्री की ये ज़्यादा होती जाएगी। अगर आप इसको बंद करते जाएंगे तो इस्त्री की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। उसके बाद हमने इस पत्थर के ऑटोमेटिक जो होता है इसके पत्थर के ऊपर इस तरह से सीख को रखकर प्लेट के इस तरह से इस राह से निकाल लेना है। जो स्टील कलर का कवर है। जी प्यारे दोस्तों, ये वाली जो सीख है आपने जो दस्ती की ये वाली सुराख है, ये वाला जो सुराख है उससे आपने गुजारना है। इसको आपने अच्छे तरीके के साथ बंद करना है, पूरी फिटिंग करनी है बिल्कुल बराबर तरीके से। और दस्ती के जो स्क्रू हैं नट वगैरह हैं दोनों आपने अच्छे तरीके के साथ इसको टाइट करना है, अच्छे तरीके से बंद करना है बिल्कुल बराबर रखकर। ये देखें चारों तरफ से बिल्कुल बराबर तरीके से बैठकर ये फिटिंग हो चुकी है इसकी। ये देखो दोनों साइडें बराबर हैं, प्लेट की भी और दस्ती की भी बिल्कुल फिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। प्यारे दोस्तों, एक मेन तार को लेना है और एक लाइट की तार को लेकर हम एक साथ इकट्ठा करके सबसे पहले वाले कनेक्शन के अंदर लगाएंगे। इस तरह से दोनों तारों को इकट्ठा कर लेना है और सबसे पहले वाला जो पॉइंट है उसके अंदर हमने इसका कनेक्शन लगाना है। और जो दरमियान वाला पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है दरमियान वाला, उसके अंदर आपने लाइट का दूसरा कनेक्शन कर देना है। और जो एंड वाला पॉइंट है सबसे बाईं वाला, उसके साथ आपने मेन तार का कनेक्शन करना है। ये तीसरा पॉइंट है। ये जो कनेक्शन वगैरह हैं इनको आपने एहतियात से लगाना है, ये आपस के साथ मिले भी ना और स्पार्किंग वगैरह ना करे। अच्छे तरीके से पेच भी बंद करने हैं।
जी तो प्यारे दोस्तों, हमने जो कनेक्शन है वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसकी तार समेटने का तरीका सिखाएंगे। ये देखें, आपने इनको इस तरह से फिटिंग कर लेना है ताकि ये तारें वगैरह हैं ये आपस से एक दूसरे के साथ कनेक्शन जो मिल ना जाएं, स्पार्किंग वगैरह ना करें, शार्ट वगैरह ना हो। आपने तार को इधर से घुमाकर ऊपर से इस तरह से आपने बाहर निकालना है ताकि तारों को खींचना लगे, कनेक्शन खींचे ना जाएं तार खींचने पर। ये देखिए प्यारे दोस्तों, इस तरह से आपने लगाकर डब्बी को, बैक कवर को बंद करना है। प्यारे दोस्तों, हमने इस्त्री को मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसको चलाकर चेक करते हैं। जी अब हम मेन तार का इस तरह कनेक्शन लगाकर इसको चेक करते हैं चलाकर। जी प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखें चल पड़ी है इस्त्री हमारी। जी तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की वीडियो मज़ीद देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।